It's story time, story time. It's story time, story time. तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज इस वीडियो में ना एक अपनी रियल लाइफ स्टोरी सुनाने वाला हूँ मैं। तो जैसे आप वीडियो के एंड में पहुंचोगे ना, आप मुझे यही बोलोगे, अबे तूने क्या कर दिया। तो आओ यार जल्दी से अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है सन 1962 की। अरे मजाक कर रहा हूँ मैं। ये कहानी कुछ 4-5 साल पुरानी है, जब मैं 8th क्लास में हुआ करता था। तो मैं 8th क्लास तक इतना सुधरा बच्चा था कि मैंने 8th क्लास में गिनती की पूरे साल में 2 या 3 गाली दी होंगी बस। जब 8th क्लास में मुझे बहुत जोर से लगी होती थी ना, तो मैं वॉशरूम में एक बंदे को लेके जाता था कि तू मेरे साथ चल। मेरे को लगता था कि मुझे कोई पकड़ लेगा वॉशरूम में। 8th क्लास में अगर मुझे कोई लड़की हेलो बोल देती थी ना, तो मेरा पूरा फेस रेड हो जाता था। देखो, हम ठहरे बैक बेंचर। बैक बेंचर का काम क्या होता है कि पूरा पूरा चिल मारना पीछे बैठ के। लेकिन वो टीचर को हजम नहीं होती कि बंदा कैसे मस्ती कर रहा है पीछे बैठ के मेरी क्लास में। तो मेरी मैम ने मुझे फर्स्ट सीट पे बैठा दिया एक लड़की के साथ। उस लड़की का मैं नाम नहीं बोलूंगा, तो हम उस लड़की का नाम रखेंगे कच्चा बादाम। कच्चा बादाम, आर यू हियर और नॉट? अगर आप हो यहाँ पे तो फटाफट से लाइक तो कर देना कच्चा बादाम। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मेरा फेस रेड हो जाता था, यानी कि बहुत मैं शर्माता था, तो मैं कच्चा बादाम से कभी बात नहीं करता था। कच्चा बादाम मुझे डेली हेलो हाय बोलने लग गई थी। एक हफ्ता बीत गया, हेलो हाय से ऊपर हमारी बात नहीं गई थी। तो बात यहाँ शुरू होती है। उस लड़की के पास था आईफोन, मेरे पास था सैमसंग चैम्प। तो मेरा सैमसंग चैम्प इतना अटकता था जैसे कि पैंट की जिप में वो अटक गया हो। तो एक हफ्ते बाद उसने मुझे बोला कि मेरे को अपनी इंस्टाग्राम आईडी दो, लेकिन मैंने अपनी इंस्टा आईडी बना रखी नहीं थी, और इंस्टाग्राम मेरे सैमसंग चैम्प में घंटा चलने वाला था। तो अगर मैं कच्चा बादाम को ये बोलता कि यार मेरी इंस्टाग्राम आईडी तो है ही नहीं, मैंने बना रखी नहीं है, मेरे को चलाना नहीं आता, तो मेरी कितनी बेइज्जती होती, मेरा अपमान हो जाता। तो मैंने उसको फड़फड़ाते हुए बोला कि यार आप मुझे अपनी इंस्टाग्राम आईडी दो, और मैंने उसकी इंस्टाग्राम आईडी मांगी। मैंने अपनी कॉपी के लास्ट पेज पे लिख ली। तो जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई ना, कच्चा बादाम ने मुझसे हैंडशेक करके बाय बोला। बस फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं पिघलना स्टार्ट हो गया। मुझे अंदर से फील आ गई थी कि भाई मैं पिघल रहा हूँ। तो जैसे ही मैं घर गया, मैंने अपने मम्मी के फोन में इंस्टाग्राम डाउनलोड मारा। सबसे पहले मैंने आईडी बना के उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। तो तुरंत 5 या 6 मिनट बाद उसका मुझे फॉलो बैक आ गया, और साथ में उसने मुझे डीएम भी करा, हेलो विशेष। तो मैं उसको रिप्लाई करने वाला था कि हे कच्चा बादाम। उतनी देर में मेरी मम्मी मेरे पीछे आ गई और बोले कि क्या कर रहा है तू मेरे फोन में। मैंने कहा मैं अपना होमवर्क चेक कर रहा हूँ, मेरे दोस्त ने मुझे होमवर्क सेंड करा है। हम स्कूल में कुछ बातें नहीं करते थे बिकॉज मेरी फटती थी बात करने में, तो हम आराम से इंस्टाग्राम पे बातें करते रहते थे। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता हो गया, 1 महीना बीत गया। तो एक दिन जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, तो कच्चा बादाम ने मुझे रोका और मुझे कुछ वो बोलने वाली थी कि यार पीछे से मेरी मैम आ गई। तो मैम ने हमारा रास्ता काट दिया। वो अपनी जगह चली गई, मैं अपनी जगह चला गया। तो जैसे ही मैं घर पहुंचा, उसका मेरे पास मैसेज आया। वो कहती आई लव यू। तो मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई, यार ये क्या हो गया, इस लड़की ने मुझे आई लव यू कैसे बोल दिया। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने अपने दोस्तों को बता दिया कि यार उसने मुझे ऐसा बोला। तो मेरे दोस्तों ने पूरी क्लास में मेरी बात फैला दी कि उस लड़की ने, कच्चा बादाम ने, मुझे आई लव यू बोला। और कच्चा बादाम दिखने में अच्छी थी। मेरे दोस्तों ने मुझे झाड़ पर चढ़ा दिया कि भाई तू इतना स्मार्ट है, तू हैंडसम है, तू आई लव यू टू क्यों नहीं बोल रहा। तो मैंने जोश में आके उसको आई लव यू टू स्कूल के अंदर ही बोल दिया। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यार मैं एकदम डरा हुआ बच्चा, शांत बच्चा था। तो उसके अगले दिन मैम जब क्लास में पढ़ाने आई ना, तो मैम ने सबको देख के बोला, मेरे को देख के बोला कि यहाँ पे ना बहुत सारे ना लड़के लड़की आई लव यू शव यू कर रहे हैं। तुम्हें पता है कि 12th के 2 लड़कों को और 2 लड़की को सस्पेंड कर दिया इसी चक्कर में। क्योंकि देखो, मैंने अपने दोस्तों को बताई, दोस्तों ने पूरी क्लास में बता दी। मेरे को लगा मैम को शायद पता लग गया बिकॉज मैम मेरे को देख रही थी। तो उसके नेक्स्ट दिन ना फंक्शन था स्कूल में, और फोन अलाउड थे। तो मैं अपना फोन लेके आया, अपना फोन लेके नहीं आया, मेरे पास सैमसंग चैम्प था। तो मैं अपना मम्मी का फोन लेके आया कि मम्मी को बोल के मेरे को अपना फोन दे दो, बिकॉज मेरे को भी शो ऑफ करना था, भाई मेरे पास भी बहुत अच्छा फोन है। तो सारे बच्चे वहाँ पे डांस कर रहे थे, सारे बच्चे अपनी वीडियो बना रहे थे, और मैम मेरे को देखी जा रही थी। पता नहीं क्यों देख रही थी, मेरे को समझ नहीं आया, और मैं उस वक्त डर गया था। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी खोली, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हो गया था, और वहां पे गया मैम के पास। मैम देखो, इस लड़की ने मुझे आई लव यू बोल दिया, ये मेरे को परेशान कर रही है। तो मैम ने हंसते हंसते उस लड़की को बुलाया कि इधर आओ, तुम ये क्या कर रही हो। मैं सोचा भाई मैम हंस क्यों रही है। मैम ने उसको कुछ भी नहीं बोला। मैम ने कहा जाओ बेटा, ये सब मत करना दोबारा। तो उस लड़की ने क्या किया, उस लड़की ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया उसी वक्त। और वो लड़की बैठती थी फर्स्ट बेंच पे, मैं दोबारा चला गया था पीछे वाले लास्ट बेंच पे। तो उसी फंक्शन के दिन कच्चा बादाम ने मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे ब्लॉक मार दिया, और जिंदगी में आज तक मुझसे बात नहीं करी। मतलब जब मैं उस बात को सोचता हूँ ना, मुझे अब हंसी आती है। मेरे को अंदर से गुस्सा भी आता है, हंसी भी आती है कि मैंने जाके मैम को अपना फोन दिखा दिया, इंस्टाग्राम दिखा दिया कि देखो इस लड़की ने मुझे आई लव यू बोला, ये लड़की मुझे परेशान कर रही है। तो मुझे पता है कि आपके मुंह से भी निकलेगा, अबे क्या है ये, इसने क्या कर दिया ये। तो मुझे लगा कि मुझे बात बतानी चाहिए थी, अपनी लाइफ स्टोरी बतानी चाहिए थी कि ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो मैंने जस्ट बता दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो यार प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यार, बाय बाय। स्टोरी खत्म हो गई।